हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज जो है ना ज़्यादा ठंड नहीं है। पहले वो 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड थी, बट आज ज़्यादा नहीं है। आज तो मतलब हल्की हल्की, अब भी आज ना थोड़ी हल्की हल्की सी गर्मी हो रखी है। तो मैंने अपना स्वेटर जो है ना उतार लिया है। घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया आज मैंने, सिर्फ ऊपर की साफ़ सफाई करके आई थी। करूँगी धीरे धीरे काम। आज मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे गले में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने ना कल जामफल खा लिया था, वो भी रखा हुआ जामफल खा लिया था। 4-5 दिन से रखा हुआ था। तो रखे हुए जामफल अगर आप खाते हो तो आपको दिक्कत होती है। तो मेरे ऐसे ना खराश टाइप की उठ रही है। बोलने में भी ना थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है। तो दिन है आज शनिवार। दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने फटाफट जो है ना अब घर की सफाई करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। अब मैं लेट तो हो ही गई थी आज। कभी कभी होता है कि आप बैठ के रह जाते हो और आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आज मेरा ऐसा ही वाला दिन है। बेटू अपना पेपर देने चला गया है और वो कुछ भी खा के नहीं गया, उसका बिल्कुल मन नहीं था। तो वो अपना प्रोटीन जो है ना पी के गया है। तो बच्चा तो अपने हिसाब से रहते हैं, उनको जैसे रहना है। तो उसने कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, वो 12-12:30 बजे तक आएगा। उससे पहले तो मैं अपना घर का सारा काम निपटा ही लूँगी। तो सबसे पहले कि मैंने पूरे घर की डस्टिंग, जितने भी सामान इधर उधर फैला हुआ था, जितने भी फल वगैरह बिखरे हुए थे, क्योंकि कल रात में थोड़ा सा सामान भी लेकर आई थी। तो सारे फल वगैरह मैंने ऐसे ही रख दिए थे। सर्दियों में पता है दिन में तो जितना चाहे मर्जी काम कर लो, लेकिन रात में आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे बना लिया है गर्म पानी में थोड़ी सी सौंफ डाल दी है और एक गरम गरम मैं पानी पीऊंगी। इस सीजन में आपको दिल की बात बताऊं, मेरा बहुत मन करता है चाय पीने का। इस सीजन में मतलब आप चाहे मर्जी जितना मर्जी चाय पी लीजिए, आपका मन नहीं भरेगा। लेकिन चाय तो बहुत नुकसान करती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है शरीर के लिए। हाँ, एक आध बार तो आप पी लो तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादा अगर किसी चीज को पीते हो तो वो जहर बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा चाय पीने का मन करता है, जैसे अभी मुझे सर्दी हुई है, थोड़ा जुकाम है, तो मेरा बार बार मन करता है कि कुछ मैं चाय जैसा कुछ पी लूँ। तो मैंने गर्म पानी में सौंफ डाली है और इसको मैं फूक फूक कर पीऊंगी। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने चाय वगैरह पी ली है। तो बस इसको पी रही थी। अच्छे वाले मैंने सॉन्ग्स चला लिए हैं और मुझे जो है ना किशोर कुमार के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। आप लोग ने देखा भी होगा यूट्यूब पर उसके शॉर्ट वीडियो में, ज़्यादातर मैं किशोर कुमार के सॉन्ग डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस यहाँ पे गाने चलाते चलाते जो है ना मैंने यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और आज मैं कुछ खास भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरे वीडियो में आप बने ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो खास सिखाऊंगी इस वीडियो में। जब भी कभी घर में झाड़ू लगाओ तो हमेशा अंदर से लेकर बाहर की ओर झाड़ू लगाई जाती है। कभी बाहर से अंदर की ओर कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, जितनी भी बुराई होती है हमारे घर में, जितनी भी गंदगी होती है, वो अंदर से लेकर बाहर की ओर उसको निकालना चाहिए। इसी तरह से मैं पोंछा भी लगाती हूँ। तो एक खास तरह का पोंछा मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि आपकी घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, अगर किसी प्रकार की हाय अगर आपके घर को लगी हुई है, हाय का मतलब है नजर, नजर अगर लगी हुई है, थोड़ी सी अगर आपके घर में थोड़ी स्मेल टाइप की आ रही है, अजीब सी स्मेल होती है, जो शायद आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी अजीब सी स्मेल लगती है घर में घुसते ही, अजीब सी आपको अगर बदबू आती है, तो आप इस तरीके को अपना के देखिएगा, आपको बहुत फायदा पड़ेगा। क्या करना है, आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, हल्का गुनगुना पानी लेना है, एकदम ठंडा पानी मत लेना, हल्का गुनगुना पानी लेना। उसके अंदर मैंने फिटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया है और इसी में जो है ना मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। फिटकरी के टुकड़े को उसमें डले रहने दे, कम से कम 5 मिनट तक डले रहने दे, ताकि जो पानी में फिटकरी ना थोड़ी सी घुल जाएगी, वो फिटकरी वाला पानी हो जाएगा। तो बस, और फिर बाद में जैसे ही वो घुल जाए ना, वो बड़ा वाला टुकड़ा मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। ये काम आपको करना कब है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
इसको आपको करना है रविवार या बुधवार के दिन, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि आज शनिवार है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये किया है, और मैं हर रविवार बुधवार को ये काम जरूर करती हूँ। तो आपको करना रविवार और बुधवार के दिन ही है, कभी भी नहीं आप चाहे जब लगाने बैठ जाओ, ऐसा नहीं लगता है, केवल रविवार बुधवार के दिन ही आपको करना है। मुझे तो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना था, इसलिए ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। शुरुआत आपको करनी है या तो आप अपने पूजा वाले घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा मंदिर तो ऊपर है, तो ऊपर तो मैं ऑलरेडी पोछा लगा चुकी हूँ, तो वहां का मैं नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ पूजा वाला कमरा नहीं है तो आप इस कार्य को किचन से स्टार्ट करें। तो किचन से मैंने शुरुआत की है, अब मैं आगे हॉल में लगाऊंगी, इसके बाद हमारा रूम आ जाता है, फिर मैं रूम में लगाऊंगी, इसके बाद फिर सेकंड वाला रूम आता है, फिर उसमें लगाती हूँ, फिर पूरे हॉल में लगाते हुए जो है ना मैं देखिए बाहर की ओर चलती आ रही हूँ। तो आपको बाहर की ओर निकलना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये पोछा कभी भी अंदर की ओर नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप पोछा लगाते हैं तो कोई भी बुरी नजर है या कोई भी छोटी मोटी अगर दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत ही इससे सॉल्व होगी, तो इससे आपको बहुत फायदा पड़ेगा और बहुत अच्छा है। रविवार बुधवार के दिन आप इस तरह से पोछा जरूर लगाइए, और इसमें कुछ ज्यादा लगता भी नहीं है, फिटकरी हर घर में होती है, नमक भी आपको हर घर में मिल जाएगा। अब आप पूछोगे दीदी नमक कौन सा यूज करना है, तो इस कार्य में आपको लेना है कोई भी सफेद कलर का नमक लिया जाता है, हम लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है। डिंगरे वाला भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, काला नमक मत डाल दीजिएगा, काला नमक नहीं डालना है, सफेद वाला जो आप खाने में यूज करते हैं जनरली वही नमक आपको यूज करना है। इसके बाद इसी पानी से जो है ना मैं देखिए बाहर की सीढ़ियों को भी पोंछ दूंगी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, बाहर की सीढ़ियों को भी इसी पानी से आपको पोंछना है। और पानी पोंछने के बाद इस पानी को आपको अंदर लेकर नहीं आना है। कई बार होता है कि आप पानी हम अंदर लेकर आते हैं क्योंकि हमें नाली में डालना होता है, पाइप में डालते हैं, तो इस पानी को आप बाहर की ओर ही फेंक देंगे। बाहर इन द सेंस, बाहर का मतलब ये नहीं है कि अपने दरवाजे पर ही फेंक दें, दरवाजे पर नहीं फेंकना है, नाली वगैरह में आप डालें इस पानी को, साइड से डालें, एकदम दरवाजे के सामने इस पानी को आपको नहीं डालना है। तो देखिए मैंने साइड से डाला है पानी और बाहर इस पानी को फेंक दिया है। इसके बाद मैं पोंछा, और जो दोनों पोंछा को जो है ना अच्छे से मैं साबुन से आज धोऊंगी, और इसके बाद आपको डायरेक्ट नहाने जाना है। इसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नहाना है। तो बस मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद जो है ना यहाँ पे खाने की थोड़ी थोड़ी सी मैंने तैयारी भी कर ली है। तो और इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा होता है। ये कार्य ना पंडित जी ने मुझे बताया था। छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख लो ना तो आपकी लाइफ में बहुत काम करती हैं। यहाँ पर मैं जूस भी बना चुकी हूँ, पपीता मैंने कट कर लिया है, दाल बनने रख दी है, और कल ना मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो हमारी गुनगुन आ गई है दरवाजे पर, तो उसको मैं एक आलू का पराठा खिलाऊंगी, और जो भी छिलके वगैरह होते हैं ना सब मैं उसके लिए संभाल के रखती हूँ, बहुत प्यार से वो खाती है। और ये चटनी है तो चटनी भी मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी, क्योंकि अभी चटनी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मतलब एक दिन की बासी चीज हो जाए ना तो फिर ताजी के सामने ना बासा खाना खाया ही नहीं जाता है। तो ये सब ना गुनगुन के लिए है। तो चलो उसको खिलाते हैं, क्योंकि खाना बनने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक हमारी गुनगुन का पेट भर जाएगा, क्योंकि जब तक मैं उसको नहीं देती ना उसको जो है ना चैन नहीं पड़ता है। तो बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा आराम किया, कुछ अपने छोटे मोटे काम किए, फिर मैं मंदिर चली गई। अभी शाम का टाइम हो गया है, और जब दोनों वक्त घर में मिलते हैं ना तो मैं पूरे घर की लाइट जला देती हूँ, चाहे उस कमरे में कोई हो अथवा ना हो। तो ये सारे कमरों में अंधेरा हो गया है, सब में जो है ना मैं लाइट जलाऊंगी। घर के किसी भी कोने में अंधकार नहीं होना चाहिए जब दोनों वक्त मिलते हैं। दोनों वक्त का मतलब है जब सूर्य ढल जाता है और अंधेरा आने लगता है, तो उस समय किसी भी कमरे में जो है ना अंधेरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेट बाथरूम हो, चाहे कोई भी कमरा हो, हर जगह जो है ना लाइट जलाई जाती है। तो मैंने पूरे घर में जो है ना लाइट जला दी है। अब मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर में जाऊंगी, और वहां पर भी जो है ना पूरी लाइट मैं समय ऑन कर देती हूँ। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे आप कमरे में हो ना हो, लेकिन लाइट आप जरूर ऑन कर दें। तो बस किचन का थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, तो बस
पहले मैं आरती करने जाऊंगी ऊपर। हल्का थोड़ा अंधकार और हो जाए, आप लोग वीडियो में देख रहे हो एकदम अंधेरा नहीं हुआ है, तो जैसे एकदम अंधेरा हो जाएगा ना फिर मैं आरती करती हूँ। इसके बाद आ गए थे नल, तो बस यहाँ पे आज मुझे पानी डालना है। हर 2 दिन में डाल रही हूँ, आजकल तो थोड़ी ठंड है ना तो रोज डालने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद मैं नीचे आ गई, आरती वगैरह की, और अभी धोंगी मैं मुँह। सर्दियों में आपको सच बताऊं, दिल की बात बता रही हूँ, मुझे मुंह धोने में इतना आलस आता है ना कि मेरी जान पे आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है मुझे। लेकिन आज मैंने धो लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा काला काला मेरा चेहरा हो गया है, क्योंकि मैं धूप में बहुत ज़्यादा बैठती हूँ और मेरी स्किन ऐसी है कि मैं धूप में बैठ ही नहीं और मैं काली पड़ी नहीं, बहुत जल्दी काली पड़ती हूँ मैं। पता नहीं मेरा नेचुरल कलर ही काला है, क्या है चक्कर है, बहुत जल्दी मतलब अजीब सी शक्ल हो गई थी मेरी। तो हिरम बोल रहा था कि मम्मी आप अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती हो, तो फिर मैंने अपना आज मुंह धो लिया है हिम्मत करके। अब पता नहीं कल धोंगी कि नहीं धोंगी। नहाते समय जो मुंह धुल जाता है वो धुल जाता है, फिर बार बार मुझसे नहीं धोया जाता क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे घर का परफ्यूम कलेक्शन। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ परफ्यूम को दिखाकर कुछ बताना चाहती हूँ कि आप घर में परफ्यूम जरूर रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी को रोज परफ्यूम लगाना चाहिए। परफ्यूम लगाना सच में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको परफ्यूम पसंद नहीं है तो आप इत्र का यूज कर सकते हो। कई तरह के भीगी भीगी खुशबू वाले परफ्यूम भी आते हैं, डिओ आते हैं, इत्र आते हैं। आपको जो खुशबू पसंद है ना आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पंडित जी इत्र लगाते हैं, उनको इत्र बहुत पसंद है, तो इत्र हमें जरूर लगाना चाहिए। वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम महके तो हमारा जीवन भी महके। कहते हैं ना कि जैसे हम रहते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है, वैसे ही हमारे ग्रह काम करने लगते हैं और उसी तरह की हमारी सोच हो जाती है। सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे हम रहने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। बस आज मैंने कुछ खास बनाया है अपने लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिलाई ली है मैंने, थोड़ा सा उसमें बेसन डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा उसमें शहद डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने उसमें केसर डाला है। इसे मैं आज अपने चेहरे पे लगाऊंगी ताकि एक दिन में ही मैं गोरी हो जाऊं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में गोरी। अगले वीडियो में अगर लगूं ना तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।